बल्कि 2 महीने से पहले भी ये मुमकिन है। इसके लिए पूरे केस ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं किया जाएगा। अगर तकजीब निकाह का दावा पास हो जाता है और वो क्लियर हो जाता है तो उसके बाद भी बच्ची को माँ बाप के पास भेजने का ऑर्डर किया जा सकता है। अगर बयान माना जाता तो फिर ये केस ना होता ना। जब सिंध हाई कोर्ट 21 जुलाई के अपने फैसले के अंदर लिख चुकी है, अपने फैसले के अंदर, कि बच्ची के बयान की कोई हैसियत नहीं है, बच्ची माइनर है। जब माइनर है तो माइनर का तो कुछ भी नहीं रहा। अब माइनर की हिस्से में हाँ उसका बयान होगा जो मेहदी अली काज़मी का बयान होगा, जो कि उसका नेचुरल गार्डियन है। अगर मेहदी काज़मी बयान दे देता है कि ज़हीर ने कुछ नहीं किया तो ठीक, केस कन्विक्शन का है। अगर एज सुन एज पॉसिबल ट्रायल शुरू होता है और बाकी मुल्ज़मान की हद तक तो बाद की बात है ना। ये 2 भाई जो है ये लटक गए हैं, ये पक्के लटक गए हैं। और अगर मुकदमे में 364 साबित हो गई तो मैं आपको बता रहा हूँ ये जज साहब ने मिनिमम डोज में नहीं जाना, ये मैक्सिमम डोज में केस जाएगा। और मैक्सिमम डोज उसकी एज पर पाकिस्तान पिनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान ये सजाए मौत है या उम्र कैद है। तो सजाए मौत के चांसेस हैं सबसे ज्यादा। ट्रायल की 2 तारीख के लिए उन्होंने रखा है। 2 तारीख को कुछ और सरप्राइजेस भी आने। अगवाकार देखें, इस क्लू भी वो तो होता है ना कि हम कह रहे हैं, आप इसको सिर्फ ऐसे कि ले मैन भी समझ सकता है, आपका देखने वाला समझ सकता है कि अगवाकार अपनी मगविया से मिलना चाहता है, अगवाकार मगविया से अपने मुताबिक बयान करवाना चाहता है। उसका फैसला क्या होगा वो आप सब लोग भी कर सकते हैं, मेरे ख्याल कोर्ट को करने की जरूरत नहीं है। और वो जो कहा जा रहा था कि MLO होना नहीं है, कुछ भी नहीं होना, फला नहीं होना, वो जो फैसला आएगा तो आपको पता चल जाएगा। जो बातें हम पहले दिन से कर रहे थे एग्जैक्टली वही रीजंस जज साहब अपने फैसले के अंदर लिखकर वो जारी करेंगे। अभी जो इस वक्त स्टेज है, एक तरफ चलान मुकम्मल है, लेकिन चूंकि अब हमने ही MLO के लिए दरखास्त दी ना, मुदई ने दी है, तो मुदई के MLO की दरखास्त के ऊपर इजाजत भी हो गई है। अब MLO का फैसला आना है, MLO के फैसले के मुताबिक फर्दर अगर कोई चीज ऐड होनी है तो वो होनी है, तो ये टाइम तो लगेगा, इस टाइम की जरूरत है इसके अंदर। इसलिए इस टाइम के बाद जब मुल्ज़मान मुकम्मल हो जाएंगे और फर्दर जुर्मायत हो जाएगी, तब मैं आपको कह सकता हूँ कि 2 महीने का ट्रायल है, उससे ज्यादा नहीं है। ये आप सब लोगों को पता है, मैं पहले भी ये कहता था कि यार जमानत के ऊपर बहस होने का इंतजार करें। हमारे जितने भी लोग परेशान थे वो लोग इस वजह से परेशान थे कि बार बार जमानत एक्सटेंड क्यों हो रही है। और मैं आप लोगों को बता रहा था कि देखें ये भी हमारे जुडिशल सिस्टम के अंदर इस तरह की चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस में हैं, होता है। आपके सामने मेरा ख्याल है कि हार्डली 1 से 2 तारीखें मुल्ज़मान की वजह से हुई थी, अदरवाइज बाकी चीज़ें जो हैं वो आपके वहाँ कराची में बारिशों की वजह से हो रही थी। और हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये ज़मानतें नहीं होनी। हम कोई अपनी तरफ से कोई जादू वाली बात नहीं कर रहे थे या कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं थी। हम बेस्ड ऑन उस अदालत के पिछले फैसलों के ऊपर हम बेस करके कह रहे थे। वो क्यों कि 2 मुल्ज़मान इसी मुकदमे के जिनके खिलाफ इल्ज़ाम वो है, इन मुल्ज़मान के मुताबिक कि वो 6 माह कैद के जो जुर्म है उसके अंदर पकड़े हुए हैं और उनकी जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी के बंदा जेल में है और जेल से लाया जा रहा है। और यही ऑनरेबल कोर्ट, यही ऑनरेबल जज सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम कहते हुए कि एक कमसम बच्ची की शादी करवाना एक सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम है और उसको खारिज कर रहे हैं। तो यही अदालत जिसके सामने सजाए मौत के जराइम आ जाए, जिसके सामने सजाए मौत की दफात का चलान एक्सेप्ट हो जाए कि हाँ जी इसके ऊपर केस चलेगा, तो वो कैसे जमानतें ले सकते थे? ये हो नहीं सकता था। और वो भी कबल अज़ गिरफ्तारी कि मुल्ज़मान बाहर फिर रहे हैं शान शौकत के साथ, पुलिस के प्रोटोकॉल के साथ, और उनको जमानतें मिल जाएंगी, तो ये मुमकिन नहीं था। इंतजार था कि ये बेल के ऊपर बहस हो जाए, जो कि कल आपने देखा होगा कि जिब्रान नासिर के जो चेहरे पे सबसे ज्यादा रिलैक्सेशन थी, जो वो रिलीफ फील कर रहे थे, वो इस वजह से कर रहे थे कि यार फाइनली बेल के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स हो गए। जो महीने 1.5 से मैं खप रहा हूँ कि बहस करा लो भाई, फैसला तो कोर्ट ने करना है, जिब्रान ने नहीं करना था, अहमद शेर ने नहीं करना, किसी ने नहीं करना, मेहदी काज़मी ने नहीं करना, लेकिन बहस तो सुन लो, बात तो सुन लो ना। मुल्ज़मान तो बेल लेकर आए हैं, उन्होंने तो पिटीशन फाइल की है, इसका मतलब वो तैयार है अपनी बहस के लिए, और मुल्ज़मान को ही आप डेट दिए जा रहे हैं और मुल्ज़मान की कहने भी डेट दे रहे हैं। तो वो जो एक फ्रस्ट्रेशन थी वो कल रिलीज हो गई थी जब उनके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स हो गए बेल की पिटीशन के ऊपर। और वो 100% कल भी हमने आप लोगों के साथ भी बात हुई, बाकी दोस्तों के साथ भी बात हुई, हमने कल भी क्लियर कहा था कि कल जमानत का फैसला खारिज होने के अलावा और दूसरी कोई राय नहीं है। जी, आज इनको जेल शिफ्ट किया जा रहा है। नॉर्मली ये होता है कि जब भी मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस को रिमांड की जरूरत होती है, लेकिन चूंकि इस मुकदमे में पुलिस के मुताबिक वो अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर चुके हैं, उनको फर्दर कोई रिकवरी नहीं करनी। रिकवर करने वाली जो मेन चीज थी इस मुकदमे के अंदर वो बच्ची थी, बाजियाब करवा ली गई बच्ची ऑलरेडी। और जब बच्ची आ गई है, बाकी मामला मुल्ज़मान सामने हैं, रिपोर्ट तैयार हो गई है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो गई है, तो पुलिस का मौक़िफ़ था कि जी हमें फर्दर इनको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है, इनको आप जेल भेजें और ट्रायल शुरू करें। ट्रायल के अंदर जो होगा हम प्रोड्यूस करेंगे, और वो भी पुलिस की हद तक काम मुकम्मल हो चुका है। अब पुलिस को सिर्फ उस वक्त आना है, या पुलिस का उस वक्त मौक़िफ़ आना है जब उनके ऊपर
जो उनके विटनेसेस हैं, जो तफ्तीशी होता है वो भी विटनेस होता है, जो पुलिस के बाकी लोग हैं जिन्होंने कोई चीज़ कब्जे में ली है वो भी विटनेसेस हैं। जब उनकी ज़रूरत पड़नी है अदालत के अंदर, अब पुलिस के हाथ से केस ख़त्म, अब ये अदालती मामला है, मुल्ज़मान का मामला है, स्टेट का मामला है और मुद्दई का मामला है। बल्कि 2 महीने से पहले भी ये मुमकिन है। इसके लिए पूरे केस ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं किया जाएगा। अगर तकजीब निकाह का दावा पास हो जाता है और वो क्लियर हो जाता है तो उसके बाद भी बच्ची को माँ बाप के पास भेजने का ऑर्डर किया जा सकता है। अगर बयान माना जाता तो फिर ये केस ना होता ना। जब सिंध हाईकोर्ट 21 जुलाई के अपने फैसले के अंदर लिख चुकी है, अपने फैसले के अंदर, कि बच्ची के बयान की कोई हैसियत नहीं है, बच्ची माइनर है। जब माइनर है तो माइनर का तो कुछ भी नहीं रहा। अब माइनर के हिस्से में हाँ उसका बयान होगा जो मेहदी अली काज़मी का बयान होगा, जो कि उसका नेचुरल गार्डियन है। अगर मेहदी काज़मी बयान दे देता है कि ज़हीर ने कुछ नहीं किया तो ठीक, केस कन्विक्शन का है। अगर एज सुन एज पॉसिबल ट्रायल शुरू होता है और बाकी मुल्ज़मान की हद तक तो बाद की बात है ना, ये 2 भाई जो हैं ये लटक गए हैं, ये पक्के लटक गए हैं। और अगर मुकदमे में 364 साबित हो गई तो मैं आपको बता रहा हूँ ये जज साहब ने मिनिमम डोज में नहीं जाना, ये मैक्सिमम डोज में केस जाएगा। और मैक्सिमम डोज उसकी एज पर पाकिस्तान पिनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान ये सजाए मौत है या उम्र कैद है, तो सजाए मौत के चांसेस हैं सबसे ज्यादा। ट्रायल की 2 तारीख के लिए उन्होंने रखा है। 2 तारीख को कुछ और सरप्राइजेस भी आने। अगवाकार देखें, इस क्लू भी वो तो होता है ना कि हम कह रहे हैं, आप इसको सिर्फ ऐसे ले मैन भी समझ सकता है, आपका देखने वाला समझ सकता है कि अगवाकार अपनी मगविया से मिलना चाहता है, अगवाकार मगविया से अपने मुताबिक बयान करवाना चाहता है। उसका फैसला क्या होगा वो आप सब लोग भी कर सकते हैं, मेरे ख्याल कोर्ट को करने की जरूरत नहीं है। और वो जो कहा जा रहा था कि एमएलओ होना नहीं है, कुछ भी नहीं होना, फलां नहीं होना, वो जो फैसला आएगा तो आपको पता चल जाएगा। जो बातें हम पहले दिन से कर रहे थे एग्जैक्टली वही रीजंस जज साहब अपने फैसले के अंदर लिखकर वो जारी करेंगे। अभी जो इस वक्त स्टेज है, एक तरफ चलान मुकम्मल है, लेकिन चूंकि अब हमने ही एमएलओ के लिए दरखास्त दी ना, मुद्दई ने दी है, तो मुद्दई के एमएलओ की दरखास्त के ऊपर इजाजत भी हो गई है। अब एमएलओ का फैसला आना है, एमएलओ के फैसले के मुताबिक फर्दर अगर कोई चीज़ ऐड होनी है तो वो होनी है, तो ये टाइम तो लगेगा, इस टाइम की ज़रूरत है इसके अंदर। इसलिए इस टाइम के बाद जब मुल्ज़मान मुकम्मल हो जाएंगे और फर्द जुर्म आयद हो जाएगी, तब मैं आपको कह सकता हूँ कि 2 महीने का ट्रायल है, उससे ज़्यादा नहीं है। ये आप सब लोगों को पता है, मैं पहले भी ये कहता था कि यार ज़मानत के ऊपर बहस होने का इंतज़ार करें। हमारे जितने भी लोग परेशान थे वो लोग इस वजह से परेशान थे कि बार बार ज़मानत एक्सटेंड क्यों हो रही है। और मैं आप लोगों को बता रहा था कि देखें ये भी हमारे जुडिशल सिस्टम के अंदर इस तरह की चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस में हैं, होता है। आपके सामने मेरा ख्याल है कि हार्डली 1 से 2 तारीखें मुल्ज़मान की वजह से हुई थी, अदरवाइज बाकी चीज़ें जो हैं वो आपके वहाँ कराची में बारिशों की वजह से हो रही थी। और हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये ज़मानतें नहीं होनी। हम कोई अपनी तरफ से कोई जादू वाली बात नहीं कर रहे थे या कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं थी। हम बेस्ड ऑन उस अदालत के पिछले फैसलों के ऊपर हम बेस करके कह रहे थे। वो क्यों कि 2 मुल्ज़मान इसी मुकदमे के जिनके खिलाफ इल्ज़ाम वो है, इन मुल्ज़मान के मुताबिक वो 6 माह कैद के जो जुर्म है उसके अंदर पकड़े हुए हैं और उनकी ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी के बंदा जेल में है और जेल से लाया जा रहा है। और यही ऑनरेबल कोर्ट, यही ऑनरेबल जज सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम कहते हुए कि एक कमसम बच्ची की शादी करवाना एक सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम है और उसको खारिज कर रहे हैं। तो यही अदालत जिसके सामने सजाए मौत के जराइम आ जाए, जिसके सामने सजाए मौत की दफात का चलान एक्सेप्ट हो जाए कि हाँ जी इसके ऊपर केस चलेगा, तो वो कैसे जमानतें ले सकते थे? ये हो नहीं सकता था। और वो भी कबल गिरफ्तारी कि मुल्ज़मान बाहर फिर रहे हैं शान शौकत के साथ, पुलिस के प्रोटोकॉल के साथ, और उनको जमानतें मिल जाएंगी, तो ये मुमकिन नहीं था। इंतज़ार था कि ये बेल के ऊपर बहस हो जाए, जो कि कल आपने देखा होगा कि जिब्रान नासिर के जो चेहरे पे सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन थी, जो वो रिलीफ फील कर रहे थे, वो इस वजह से कर रहे थे कि यार फाइनली बेल के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स हो गए। जो महीने 1.5 से मैं खप रहा हूँ कि बहस करा लो भाई, फैसला तो कोर्ट ने करना है, जिब्रान ने नहीं करना था, अहमद शेर ने नहीं करना, किसी ने नहीं करना, मेहदी काज़मी ने नहीं करना, लेकिन बहस तो सुन लो, बात तो सुन लो ना। मुल्ज़मान तो बेल लेकर आए हैं, उन्होंने तो पिटीशन फाइल की है, इसका मतलब वो तैयार है अपनी बहस के लिए, और मुल्ज़मान को ही आप डेट दिए जा रहे हैं और मुल्ज़मान की कहने भी डेट दे रहे हैं। तो वो जो एक फ्रस्ट्रेशन थी वो कल रिलीज हो गई थी जब उनके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स हो गए बेल की पिटीशन के ऊपर। और वो 100% कल भी हमने आप लोगों के साथ भी बात हुई, बाकी दोस्तों के साथ भी बात हुई, हमने कल भी क्लियर कहा था कि कल जमानत का फैसला खारिज होने के अलावा और दूसरी कोई राय नहीं है।